हैदराबाद की 3 चीजें मशहूर हैं, एक शेरवानी, एक बिरयानी और तीसरी परेशानी। और ये परेशानी आखिर है कौन? एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, ये बात हम नहीं कह रहे। एक वायरल वीडियो में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि इस परेशानी को उत्तर प्रदेश में मत आने दो, वो खुद तो खत्म हो जाएगा, हमें भी खत्म कर जाएगा। वीडियो में उनके साथ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी दिखाई देते हैं। बातचीत में हल्की मुस्कान के साथ ये कहते हैं, संदेश बेहद गंभीर है, अगर ओवैसी यूपी आए तो विपक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब सवाल उठता है, ओवैसी से आखिर डर किसे है? बीजेपी को, या फिर समाजवादी पार्टी, या फिर कांग्रेस को? यूपी की सियासत और मुस्लिम वोट, ये दोनों ही अब एक विशेष विषय बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19% मानी जाती है। लंबे समय से ये वोट बैंक चुनावी गणित में निर्णायक भूमिका निभाता रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी की ओर किया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। उनका फोकस साफ है, सामाजिक समीकरण मजबूत करो, भाजपा को चुनौती दो। अब अगर एआईएमआईएम यूपी में सक्रिय होती है तो 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करती है, पंचायत स्तर पर 121 सदस्यीय कमेटी की बनाने की बात करती है। साफ है, वोटों का बंटवारा होगा और वोटों का बंटवारा विपक्ष के लिए सिरदर्द बन सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर चैलेंज भी दे दिया है। ओवैसी ने हाल ही में ये बयान दिया, मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, मैं यूपी आ रहा हूं। ये सीधी चुनौती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को असदुद्दीन ओवैसी की। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। ये चुनौती असल में बीजेपी को नहीं बल्कि विपक्षी खेमे को संदेश है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोटों में सेंध लगती है तो सीधा असर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर ही पड़ेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 100 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार उतारे। परिणाम करीब 4.5 लाख वोट, लगभग 0.5% वोट। लेकिन राजनीति में हार हमेशा अंत नहीं होती, कई बार वो संगठन विस्तार का अवसर भी बनती है। अब एआईएम ये दावा कर रही है कि यूपी में उसके 90 लाख से 1 करोड़ सदस्य हैं। पंचायत चुनावों के लिए गांव-गांव संगठन तैयार किए जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी, मुरादाबाद, संभल, आजमगढ़ जैसे इलाकों पर विशेष फोकस है। अब पंचायत में पकड़ बनती है तो 2027 विधानसभा चुनाव की नींव मजबूत हो सकती है। विपक्ष की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही के महीनों में कई मुस्लिम और दलित नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नामों की वापसी चर्चा में रही, तो कुछ पूर्व एआईएम के नेता भी सपा में आए। ये सब क्या संकेत देता है कि स्पष्ट है कि मुस्लिम वोटों के बिखराव से ये बचना चाहते हैं, इसलिए खड़गे का बयान भी चर्चा में है। अगर ओवैसी आते हैं तो विपक्षी वोटों का समीकरण भी बिगड़ सकता है। बहरहाल आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि समीकरण क्या वाकई में बिगड़ेगा? क्या ये चेतावनी योगी को ही दी गई? और अगर ये योगी के प्रदेश में आते हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो क्या कुछ असर कांग्रेस, समाजवादी और बीजेपी पर पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा।